ये जो हम लोगों ने पहली बार इस तरह की रैली का मतलब महाजुटान का आयोजन हुआ, जिसमें ऐसा कोई भी तबका आपको नहीं दिखा जो इसमें शामिल नहीं हुआ। 200 से ऊपर संगठन, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो जो आउटसोर्सिंग है, संविदा पर हैं, प्रोत्साहन पर हैं, मानदेय पर हैं, मतलब तमाम तरह के स्कीम वर्कर, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ममता, मिड डे मील, ये सारे लोग बड़े पैमाने पे शामिल हुए और ही नज़र नहीं आया। अगर आपको एक कैमरा दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ कि महिलाएं साइलेंट वोटर हैं मगर जीविका उनकी प्रमुख वोटर थी, आज पमा ले रही है। आप देख लीजिए कि दलितों की अस्मिता के सवाल पे भाजपा यहाँ आंदोलन किए क्या? यहाँ पे भाकपा माले ने खून पसीना बहा करके कई आज भी हजारों लोग जेल के अंदर बंद हैं और तब दलितों को एक सम्मान बिहार में हम लोगों ने दिलाया है। इसमें ये भाकपा माले का रैली नहीं, ये भाकपा माले ने महाजुटान किया और जिसमें कि ये पहली बार बिहार में इस तरह का महाजुटान था। और ये चुनाव की बात आगे की बात है। हमने अभी लोगों के जीवन के प्रश्न को सामने लाया है, जीवन के उनके संघर्ष को सामने लाया है कि तमाम आने जो पार्टियां हैं इस प्रश्न पर वो बोले, इस प्रश्न पे वो संजीदा हों। बदलो महाजुटान रैली था, इससे असर क्या रहेगा? जिस तरह से एनडीए दावा कर रही है कि हम 25 में 30 नीतीश सरकार, आप लोगों ने खुद देखा कि बदलो बिहार महाजुटान ये सिर्फ भाकपा माले की नहीं, ये जो हम लोगों ने पहली बार इस तरह की रैली का मतलब महाजुटान का आयोजन हुआ, जिसमें ऐसा कोई भी तबका आपको नहीं दिखा जो इसमें शामिल नहीं हुआ। 200 से ऊपर संगठन, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो जो आउटसोर्सिंग है, संविदा पर हैं, प्रोत्साहन पर हैं, मानदेय पर हैं, मतलब तमाम तरह के स्कीम वर्कर, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ममता, मिड डे मील, ये सारे लोग बड़े पैमाने पे शामिल हुए। और आप रात्रि प्रहरी देख लीजिए, मतलब जितने भी इस तरह के, फिर सामाजिक संगठन आप देख लीजिए, आप मनरेगा मजदूर से लेकर के ग्रामीण मजदूर से, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 200 से ऊपर संगठन इस कार्यक्रम में महाजुटान में भाग लिए। लेकिन एक तरफ बात कही जाए नीतीश कुमार और मोदी जी की कि वो चेहरा नजर आ रहा है बिहार के लिए जो कभी भी सत्ता बदल सकता, जो नारे भी लग रहे हैं 25 से 30 मोदी नीतीश सर। नारा तो लगाना कोई बात नहीं है, नारा तो कोई भी लगा सकता है, मगर नीतीश कुमार की क्या हालत है वो आप लोग देख रहे हैं कि एक भी मंत्री पद नहीं मिला, गिड़गिड़ाते रह गए और वो पूरी भाजपा के चंगुल में आकर के फंसे हुए हैं। तो बिहार में भाजपा के लिए बहुत जगह नहीं है और अगर इस तरह की तमाम लड़ने वाली ताकतों ने जो यहाँ करके संकल्प लिया है, अगर उनके जीवन के प्रश्न हल नहीं होते हैं तो ये निश्चित तौर पर बिहार को बदलाव की ओर ले जाएगा। लेकिन मोदी जी की बात कही जाए, जिस तरह से बिहार दौरा कर रहे हैं, अभी से ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं और दलित की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट तो बटेगा ही इस बार। आप देख लीजिए कि दलित इतना अब ना समझ नहीं है। बिहार में दलितों के सवालों पे, मजलूमों के सवालों पे, महिलाओं के सवालों पे अगर आंदोलन करने वाली पार्टी रही है, उनके सवालों को एक नंबर पे लेके आने वाली पार्टी रही है तो वो भाकपा माले रही है। आप देख लीजिए कि दलितों की अस्मिता के सवाल पे भाजपा यहाँ आंदोलन किए क्या? यहाँ पे भाकपा माले ने खून पसीना बहा करके कई आज भी हजारों लोग जेल के अंदर बंद हैं और तब दलितों को एक सम्मान बिहार में हम लोगों ने दिलाया है। इस बात को बिहार के दलित समझते हैं, ये बिहार है और इसलिए जो ये समझ रहे हैं कि हम अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा चुके हैं तो बिहार जीत लेंगे, तो बिहार वो जीतने वाले नहीं हैं। यहीं पर उनको लगाम लगाने का काम किया। लेकिन दलित की बात कर रही हैं तो दलित की एक चेहरा चिराग पासवान है जो अभी तक कोर वोटर जीतन राम मांझी है, तो उनका तो रुझान दलित का ही है और दलित की ही वोट जाता है उधर। आप देख लिए जीतन राम मांझी का 28 तारीख को कार्यक्रम हुआ, अगर वही चेहरा थे तो गांधी मैदान उपट करके पूरा भर करके बाहर हो जाना चाहिए था। कितने लोग थे, सारे लोगों ने देखा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कहे कि हम दलित का आइकॉन हो जाएं, अगर वो दलितों के प्रश्न पे नहीं लड़ता है, अगर उनके सवालों पे कोई बात नहीं करता है तो वो दलित का आइकॉन नहीं हो सकता है। बिहार के दलित इतना समझते हैं। भाकपा माले रैली की
इसे महागठबंधन में अब कितनी सीट की मांग कर सकती है? देखिए, ये भाकपा माले का रैली नहीं, ये भाकपा माले ने महाजुटान किया। और जिसमें कि ये पहली बार बिहार में इस तरह का महाजुटान था। और ये चुनाव की बात आगे की बात है। हमने अभी लोगों के जीवन के प्रश्न को सामने लाया है, जीवन के उनके संघर्ष को सामने लाया है कि तमाम आने जो पार्टियां हैं इस प्रश्न पर वो बोले, इस प्रश्न पे वो संजीदा हों। लेकिन तेजस्वी यादव 2500 रुपए की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है कि यो योजना बिहार पे बोझ बढ़ा रहे हैं, बजट पे बोझ बढ़ जाएगा, इस तरह का ये उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो इस बात को वो कहेंगे। बिहार में क्यों, झारखंड में पैसा मिल रहा है तो वो जबकि एक छोटा राज्य है वो दे सकता है, तो बिहार में ये क्यों नहीं दिया जा सकता है? इसलिए बिहार में हम लोग भी महिला सम्मान योजना की बात करते हैं कि महिला सम्मान योजना उनको मिले। महिलाओं को जो 400 रुपया मिलता है, 400 रुपया जो उनको मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसको बढ़ा करके 3000 की हम मांग करते हैं। 400 रुपया आज के डेट में क्या है? इसलिए इन सारे सवालों पे इससे कोई बिहार का बोझ नहीं बढ़ने, बिहार पे वित्तीय एक्स्ट्रा कोई बोझ नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि इन जो आपके जन स्वराज के जो हैं वो अगर अपने खर्च का हिसाब दें ना, अगर वो अपना खर्च करना थोड़ा कम कर दें तो उसी खर्च से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वो इस बार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे भी कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं और हम काम करेंगे, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे नेता भी रोजगार की बात नहीं कर रहे। उपचुनाव में तो बहुत बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे, कहाँ चला गया उनका दावा? तो वो किसी न किसी के बी टीम है, वो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने के बजाय वो समाज को पीछे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तेजस्वी यादव जिस तरह से पहल कर रहे हैं, 200 यूनिट की बिजली की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो आएंगे तो ये चीज़ पूरा करेंगे? ये बिल्कुल, हम लोग भी इस बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। और जिस तरह से रोजगार की बात किए थे तेजस्वी जी ने, भाकपा माले के तमाम विधायक और तमाम हम लोगों ने मिल करके बीपीएससी के तहत जो रोजगार मिला, शिक्षकों को जो मिला, शिक्षकों की जो फिर से अस्थायी हुए, तो ये सारा कुछ कह लीजिए कि भाकपा माले का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन महिलाओं की बात कही जाए, नीतीश कुमार ने यात्रा की, कहीं ना कहीं महिलाओं का जुटान जो नीतीश की यात्रा में नजर आया, वो चीज़ बाकी जगह नहीं नजर आ रहा है। मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। अगर आपको एक कैमरा दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ कि महिलाएं साइलेंट वोटर हैं, मगर जीविका उनकी प्रमुख वोटर थी, आज जीविका उनके खिलाफ खड़ी है। कहीं वो तो किसी से मिले तक नहीं, किसी का आवेदन तक उन्होंने नहीं लिया। सारे लोग जो जीविका आज उनके विरोध में खड़ी है, आंगनबाड़ी जो उनकी वोट मतलब कैंपेन करती थी उनके विरोध में खड़ी है, आशा कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़ी है। यही तो नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाती थी। आज इन लोगों ने संकल्प लिया है और पूरे बिहार में हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और इन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाना जानते हैं तो उसे उठा करके फेंकना भी जानते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ ऐसे ऐसे चेहरा हैं जो कभी भी रुख बदल सकते हैं पार्टी का। मोदी के जी के चेहरे पे ही दिल्ली इलेक्शन पे एक रुझान रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद अब बिहार पे नजर है। हाँ, बिहार पर उनकी नज़र है, मगर बिहार में बिहार का अगर इतिहास आप याद कीजिए तो बिहार से ही लोकतांत्रिक आंदोलन की हमेशा शुरुआत रही है। जिस समय एक समय रथ चल रहा था अडानी का, आडवाणी का, तो उस समय उस रथ को रोकने का काम बिहार में ही किया गया था। तो इसलिए बिहार इन सांप्रदायिक ताकतों का हमेशा ही मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। एनडीए वाले जिस तरह से दावा करते हैं अगर आरजेडी सरकार बनती है फिर से तो वही फिर से जंगल राज आएगा अगर तेजस्वी सरकार आती है तो। उनका काम है दावा करना। आज जंगल राज, उस राज्य को क्या कहेंगे? हमारी स्नेहा जैसी बेटी का मतलब हत्या हो जा रही है, पढ़ने जा रही है, उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है, इस राज्य को आप क्या कहेंगे? मॉब लिंचिंग हो रही है महिलाओं की, इस राज्य को आप क्या कहेंगे? पटना में दिन दहाड़े मतलब घटना हो रही है, इस राज्य को आप क्या कहेंगे? हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस राज्य को आप क्या कहेंगे? लास्ट सवाल की 25 में क्या माहौल रहेगा? 25 में इन सवालों पे जो भी पार्टी है उनको इन सवालों पे बोलना होगा, इन सवालों को एड्रेस करना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। अन्यथा
2025 में सरकार बदलेगी, महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से आएगी।